सो आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो लास्ट क्लास इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस का बहुत सारा क्वेश्चंस किया था। तो उसका कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा जो ए और बी का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो वो थोड़ा सा देख के करना। तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्म में हो कि यू वी डी एक्स, मतलब दो अलग अलग फंक्शन का अगर प्रोडक्ट हो ऐसे करके, और मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालने बोलेगा, तो इसको पहले तो कौन सा फॉर्मूला में एक्सप्रेस करते हैं पहले वो लिख देता हूँ। तो पहले u को बाहर निकालना होता है, देन इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, देन माइनस अब इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर होगा जो u को मैंने बाहर निकाला वो करेंगे डी यू डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। अब ये पूरा का dx होगा, बिकॉज इंटीग्रेशन दो बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो दो बार dx आएगा। तो ये है एक्चुअल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो यहाँ पर एक u फंक्शन होगा और v फंक्शन होगा। तो बेसिकली अगर मैं ये फॉर्मूला देखता हूँ, यहाँ पर जो u और v है दो अलग अलग फंक्शन है और दो अलग अलग ऑपरेशंस भी किया जा रहा है इस फॉर्मूला में। तो u के साथ क्या हो रहा है कि u को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर ही नहीं रहे हैं। इस प्रॉब्लम में u को हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर रहे, u को सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और v को जो है उसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअली इंटीग्रेशन पार्ट्स के मदद से हम लोग वो सब फंक्शंस के इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं जिसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन निकालना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे log x का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, फिर साइन वर्स एक्स का भी डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो उनका डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए, इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो अब प्रॉब्लम ये रह जाएगा, या इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स हम लोग तो ये फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, लेकिन कोई भी क्वेश्चन में अगर मुझे देगा, कोई फंक्शन देगा, दो फंक्शन देंगे, तो उनमें से u कौन सा होगा, v कौन सा होगा, तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलता है एक मेथड से, वो उसको कहा जाता है आइलेट। उसको आइलेट कहा जाता है, जहाँ पर i होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मतलब यहाँ पर साइन इन्वर्स आएगा, कॉस इन्वर्स आएगा, वैसे कुछ। l का मतलब है लॉगरिथमिक, मतलब log x। तो a का मतलब है एल्जेब्रिक, मतलब एक्स स्क्वायर, वन बाई एक्स प्लस वन, ये सब। फिर t का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक, लाइक साइन कॉस, ये सब हो गया। और फिर e का मतलब है एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल मतलब e टू द पावर x। तो ये आइलेट मेथड यूज़ करके हम लोग डिसाइड करेंगे कि मेरा जो इंटीग्रेशन पार्ट्स में जो फॉर्मूला है, तो उनमें से u कौन सा होगा, v कौन सा है। तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड से मैं राइट हैंड साइड तक जब मैं मूव करूँगा, तो जो पहले आएगा वो मेरा u बन जाएगा। तो सपोज़ एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन क्वेश्चन में i एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ऐसा कुछ है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्योंकि एज आइलेट में i पहले आता है, तो ये i जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो u बन जाएगा, और फिर a जो है वो बन जाएगा v। तो ये u और v सिलेक्ट करके हम लोग ये प्रॉब्लम प्रोसीड करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग क्वेश्चंस करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स का। तो फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला है, एंड देन दिस वन इज व्हाट, द मेथड इन विच वी सिलेक्ट विच फंक्शन विल बी माई u एंड विच फंक्शन विल बी माई v। तो अब इसी के हेल्प से तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.6। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 3x। तो x साइन 3x, तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन देखता हूँ तो डायरेक्टली ये समझ जाऊँगा कि यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और आइलेट में एल्जेब्रिक फंक्शन जो है वो पहले आता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके बाद में। तो ऑब्वियसली जो u होगा वो x बन जाएगा और v जो होगा वो साइन 3x होगा। तो अब मैं अगर फॉर्मूला यूज़ करूँगा यहाँ पर बाय इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स, तो ये बन जाएगा u बाहर x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx, देन माइनस, अब क्या करूँगा, अब मुझे डिफ्रेंशिएट करना है किसको, x को, क्योंकि x को u लिया है,
तो डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx, अब एंटायर चीज़ का इंटीग्रेशन। अब साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो बेसिकली किसको डिफ्रेंशिएट करने से साइन 3x आता है? तो वी नो दैट कॉस 3 क्रॉस x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो माइनस साइन x है। सो साइन 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस 3x, लेकिन माइनस आएगा, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, क्योंकि x के साथ यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड है, x का कोफिशिएंट 3 है, इसलिए डिवाइड बाय 3 बन जाएगा। तो माइनस डिफरेंशियल ऑफ x मुझे ऑलरेडी पता है वो 1 होता है, तो अंदर वाला इंटीग्रेशन से वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, वो माइनस कॉस 3x/3 आ जाता है। तो यहाँ से आ गया माइनस एक्स कॉस 3x/3, तो माइनस माइनस ये प्लस बन गया, प्लस 1/3, और कॉस 3x का इंटीग्रेशन ये बन जाएगा साइन 3x/3 प्लस सी। तो ये आ रहा है माइनस एक्स कॉस 3x/3 प्लस साइन 3x/9 प्लस सी। तो ऐसे करके करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वर्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो 6 में क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, तो ये क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग जो करेंगे वो है फिर से एल का मतलब लॉग और ए का मतलब एल्जेब्रिक। तो यहाँ पर लॉगरिदमिक जो है वो पहले आता है आइलेट में, तो इसीलिए लॉग एक्स तुम्हारा यू बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन करने के समय हम लोग क्या करेंगे, लॉग एक्स को बाहर निकालेंगे पहले, लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, लॉग एक्स को बाहर निकाला तो लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ, और फिर इस पूरे का dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा एक्स क्यूब लॉग एक्स बाई 3 माइनस डिफ्रेंशिएट लॉग एक्स 1/x होता है, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब बाई 3 dx। तो यहाँ से अगर मैं x काटूंगा तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। सो एक्स क्यूब लॉग एक्स बाई 3 माइनस 1/3 बाहर कर दो, एक्स स्क्वायर dx, तो ये बन गया एक्स क्यूब लॉग एक्स बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 बाहर है और 3 एक्स क्यूब बाई 3 होगा आंसर, तो 3 3 में डायरेक्ट उसको 9 पुट कर दिया। तो ऐसे करके करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफ्रेंसिएशन। तो और एक करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो यहाँ पर है x tan इनवर्स x, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो i पहले आता है तो u tan इनवर्स x ही बनेगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d dx ऑफ tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस डिफरेंशिएट tan इनवर्स x बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। सो यू गेट माइनस, तो यहाँ पर माइनस 1/2 को बाहर निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो बेसिकली ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसा आया, तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग जो करेंगे वो है माइनस हाफ, जो डिनोमिनेटर में है वही चाहेंगे कि न्यूमरेटर में दिखे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये करने से एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस हाफ, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, और माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो फिर माइनस हाफ एक्स, फिर प्लस tan इनवर्स x, हाफ होगा यहाँ पर, बस प्लस सी।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो ऐसे करके सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का अलग अलग क्वेश्चंस। अच्छा, और एक करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो 11 में है x cos इनवर्स x डिवाइड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर u और v क्या लेंगे? तो यहाँ पर जो देख रहा हूँ फिर से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो cos इनवर्स x साइड से बात है वो मेरा u बन जाएगा। तो ये बनेगा cos इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x फिर इंटीग्रेशन ऑफ तो ये आया। अब ये जो इंटीग्रेशन ऑफ x बाई रूट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको मैं i ले लेता हूँ क्योंकि ये i1 दो जगह है। तो माइनस cos इनवर्स x का माइनस 1 बाई और यहाँ पर i1 ले लिया। अब मुझे ये i1 सॉल्व करना है। तो i1 है, सो यहाँ पर अगर मैं देखूँगा रूट दिख रहा है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर अगर मैं t पुट कर देता हूँ तो क्या होता है t स्क्वायर। तो माइनस 2x इजिकल टू 2t dt बाई डी एक्स। सो 2 गया तो x डी एक्स इजिकल टू माइनस t dt। तो i1 इक्वल टू हो जाएगा x डी एक्स की जगह पे माइनस t dt और तो ये और ये गया तो माइनस t प्लस c1 और t का वैल्यू ये हो चुका i1। अब इसी वैल्यू को अगर मैं अभी i पे पुट करता हूँ तो क्या होता है सो माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गया तो ये आ गया माइनस ये है आंसर।